और चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है, जहां केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद चंदे की सीमा पर सरकार का फैसला मनमाना बताया है और चुनावी चंदे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है। वहीं एसबीआई ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव बॉन्ड वोटर के अधिकार का हनन बताया गया है। फंडिंग के सोर्स की जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए, अगर चंदे के जरिए सरकार चलाना या फिर इस तरह की फंडिंग, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो यहां चंदे की सीमा पर सरकार का फैसला मनमाना बताया गया है। चुनावी चंदे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि एसबीआई ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगी। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया है। केंद्र सरकार को तगड़ा झटका। चंदे की सीमा पर सरकार का फैसला मनमाना बताया गया है और चुनावी चंदे पर एसबीआई को यहां सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, जहां एसबीआई ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगी। आपको बता दें कि चुनाव बॉन्ड वोटर के अधिकार का हनन बताया गया है और फंडिंग के सोर्स की जानकारी जरूरी है। The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. C. State Bank of India shall submit the details of political parties which have received contributions through electoral bonds since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the electoral bond. D. SBI shall submit the above information to the ECI within 3 weeks from the date of this judgment, that is by 6 March 2024. E.